इस्लाम में शराब का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में जिना का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में ग़ीबत का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में बेईमानी का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में झूठ का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में चोरी का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में गुंडागर्दी का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में वाहियात का तसव्वुर नहीं है, बल्कि इस्लाम में अगर है तो नमाज पढ़ो ये इस्लाम में है, रोजा रखो ये इस्लाम में है, ज़कात दो ये इस्लाम में है, हज करो ये इस्लाम में है, माँ बाप की खिदमत करो ये इस्लाम में है, अपने से गरीब को सहारा दो ये इस्लाम में है, और अब पड़ोसी के साथ सिला रहमी करो इस्लाम में है। अल्लाह की कसम खाकर बताता हूँ, जो इस्लाम में रहकर इस्लाम को उसूल को समझे और इस्लाम के ऊपर अमल करते रहे, अल्लाह करीम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका मर्तबा इतना बुलंद फरमाया, उनका मकाम इतना बुलंद फरमाया, उन्हें गुजरे हुए एक जमाना हो गया है मगर दुनिया कहती है सिद्दीक मेरे हैं, उमर मेरे हैं, उस्मान मेरे हैं, अली मेरे हैं, हजरत अली मेरे हैं, हुसैन मेरे हैं, हसन मेरे हैं, तलहा मेरे हैं, जुबैर मेरे हैं, हजरत बिलाल हबशी मेरे हैं। हजरत आखिर दुनिया इन्हें अपना क्यों बता रही है? तो वजह यह है इस्लाम में रहकर इन्होंने अपनी जिंदगी तबीयत के मुताबिक नहीं गुजारी है, बल्कि नबी की शरीयत के मुताबिक गुजारी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर इजाजत हो तो बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। मगर मैं कलाम आला हजरत के दो शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। मेरे इमाम फरमाते हैं, क्या फरमाते, एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए तमाम हजरात। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन तबक़तु दूम बिदवाबिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कलाम आला हजरत के दो शेर आप लोगों तक पहुँचाने की जसारत करता हूँ, मुलाहिजा करें। मेरे इमाम फरमाते हैं, हाजियो 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 आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आप कुछ नहीं, मक्ता पढ़ता हूँ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मक्ता आला हजरत का मुलाहिजा करें। फरमाते हैं सरकार आला हजरत, गौर से सुन तो रज़ा का बेसयाती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा का बेसयाती है सदा, गौर से सुन तो
आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा इंशाअल्लाह मैं दूंगा ना, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना रईसुद्दीन नूरी साहब बैठे हैं, बहुत बरसों से मदरसा चलाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो है जिम्मेदार उलमा कराम बैठे हैं, कोई मस्जिद से मुंसलिक है, कोई मदरसे से मुंसलिक है। अल्लाह सबों की उम्रों को सेहत व सलामती के साथ बुलंद फरमाए, लंबी फरमाए। हज़रात में जरा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मैं पानी जरा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बस हज़रात थोड़ी सी तमहीद, उसके बाद इंशाअल्लाह दो एक हदीस, फिर इंशाअल्लाह मैं रुखसत आप लोगों से। आप लोग जरा तवज्जो करके देख, आयत करीमा मैंने पढ़ी ना, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो इस्लाम है। अगर वाकई तुम इस्लाम वाले हो तो बोलना जरूर, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो इस्लाम है। क्या है? अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो इस्लाम है। आप तवज्जो रखना, इस्लाम में इंटर होने के लिए करना क्या पड़ता है, इस्लाम में दाखिल होने के लिए इंसान को करना क्या पड़ता है, तो करना यह पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर एक इंसान ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो वो इस्लाम में दाखिल हो गया। मगर शर्त है, याद रखना, ऐसे काम नहीं चलेगा, बल्कि दिल से तस्दीक करना पड़ेगा और जबान से इकरार करना पड़ेगा। पढ़ते हो ना, दिल से तस्दीक करना पड़ेगा और जबान से इकरार करना पड़ेगा। आप याद रखना, अगर आप इस्लाम में दाखिल हो गए तो याद रखना, इस्लाम में शराब का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में जिना का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में ग़ीबत का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में बेईमानी का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में झूठ का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में चोरी का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में गुंडागर्दी का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में वाहियात का तसव्वुर नहीं है। बल्कि इस्लाम में अगर है तो नमाज पढ़ो, यह इस्लाम में है, रोजा रखो, यह इस्लाम में है, ज़कात दो, यह इस्लाम में है, हज करो, यह इस्लाम में है, माँ बाप की खिदमत करो, यह इस्लाम में है, अपने से गरीब को सहारा दो, यह इस्लाम में है, और अब पड़ोसी के साथ सिला रहमी करो, इस्लाम में है। अल्लाह की कसम खाकर बताता हूँ, जो इस्लाम में रहकर इस्लाम को उसूल को समझे और इस्लाम के ऊपर अमल करते रहे, अल्लाह करीम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका मर्तबा इतना बुलंद फरमाया, उनका मकाम इतना बुलंद फरमाया, उन्हें गुजरे हुए एक जमाना हो गया है, मगर दुनिया कहती है सिद्दीक मेरे हैं, उमर मेरे हैं, उस्मान मेरे हैं, अली मेरे हैं, हजरत अली मेरे हैं, हुसैन मेरे हैं, हसन मेरे हैं, तलहा मेरे हैं, जुबैर मेरे हैं, हजरत बिलाल हबशी मेरे हैं। हजरत आखिर दुनिया इन्हें अपना क्यों बता रही है, तो वजह यह है इस्लाम में रहकर इन्होंने अपनी जिंदगी तबीयत के मुताबिक नहीं गुजारी है, बल्कि नबी की शरीयत के मुताबिक गुजारी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्होंने अपनी जिंदगियां अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं गुजारी है, बल्कि इन्होंने अपनी जिंदगियां शरीयत मुस्तफा के मुताबिक गुजारी है। कैसी गुजारी है? अच्छा उलमा कराम, हम सब भाई भाई, हम सब के सब क्या है? भाई भाई। कुल्लो मोमिन इखवा, हर मोमिन आपस में, ये हर मोमिन आपस में क्या है? बोलो
अरे बोलो, मानते हो? जबानी मानने से काम नहीं चलेगा, अमली मैदान में उतर के भी देखना पड़ेगा। सारे मुसलमान भाई भाई, मैं इस्लाम दिखा रहा हूँ, सारे मुसलमान भाई भाई है सुबी साहब, सारे मुसलमान भाई भाई। एक रिश्ता मेरे सरकार ने और भाइयों का कायम फरमाया मदीना शरीफ में, जिस रिश्ते का नाम है रिश्ता मुआखात। कौन सा रिश्ता? रिश्ता मुआखात, भाईचारे का रिश्ता अल्लाह के नबी ने कायम फरमाया। मैं मुसलमान दिखा रहा हूं आपको। हमारा इस्लाम कैसा है, उनका इस्लाम कैसा था। हम कलमा पढ़ के भी इसकी लाज नहीं रखते, लेकिन अल्लाह के नबी के जो सहाबा थे उनका इस्लाम कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना मजबूत था। एक सहाबी हजरत अनस बिन मालिक बयान करते, एक सहाबी है जिनका नाम हजरत जनाब अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह के नबी ने इनको हजरत साद बिन रबी का भाई बनाया। रिश्ता मुआखात, साद बिन रबी का अल्लाह के नबी ने क्या बना? इनको भाई बना। बने भाई, आप भी मेरे भाई हो, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जनाब साद बिन रबी अंसारी, हजरत जनाब अब्दुल रहमान बिन औफ को अपने घर लेकर गए। सुभान अल्लाह, अपने घर लेकर गए और अपने घर ले जाने के बाद अल्लाह के नबी के मुकद्दस सहाबी हजरत जनाब साद बिन रबी ने, हजरत जनाब साद बिन रबी ने अपने घर के तमाम माल को उनके सामने रख दिया, अपने घर के तमाम दौलत को उनके सामने रख दिया और अपनी ज़बान को खोला। और अपनी ज़बान को खोलने के बाद हजरत जनाब साद बिन रबी ने कहा था, ए मेरे भाई, ये रिश्ता हमारा किसी दुनियादार ने नहीं बनाया है, बल्कि ये रिश्ता अहमद मुख्तार ने बनाया है, मदीने के ताजदार ने बनाया है, सरवरवाए कायनात ने बनाया है। हजरत जनाब साद बिन रबी कहने लगे, मेरे भाई, ये मेरी दौलत है, ये मेरा माल है, इसके निस्फ हिस्सा आप ले लो और निस्फ हिस्सा मैं ले लेता हूँ। और उनकी दो बीवियां थी, उन्होंने दोनों बीवियां उनके सामने खड़ी कर दी और अपनी ज़बान से कहा, ए मेरे भाई अब्दुल रहमान बिन औफ, ये मेरी दोनों बीवियां हैं, मैं इनमें से एक को तलाक दे देता हूँ, तुम जिसे पसंद करोगे मैं उसे ही तलाक दे दूंगा। ये मैं इस्लाम सुना रहा हूँ आप लोगों को। इस्लाम हमारा और आपका इस्लाम क्या है? बस अल्लाह की पनाह, सोशल मीडिया खोल कर देखो, जो लोग इस्लाम की बात कर रहे हैं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, वही लोग फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। में किसी से झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाना चाहिए, उसे और ज्यादा लंबा करना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो? उसे सुलझाना चाहिए ना। और सुलझाने वाले ही अगर उलझाए तब, उलमाए कराम, अगर सुलझाने वाले ही अगर उलझाए तब फिर मुझे मेरे इमाम का वो शेर याद आता है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सुभान अल्लाह। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना जंगल रात अंधेरे, छाई बदली काली है।
ने कैसी गैरत अता फरमाई थी, सुभान अल्लाह। मुहाजिरीन सहाबा को अल्लाह ने कैसी गैरत अता फरमाई थी। हजरत जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब कहा था आधा माल ले लो, एक बीवी को तलाक देता हूँ, इद्दत के बाद निकाह कर लो, मगर हजरत जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ से जब कहा गया था तो हजरत जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा था, ए मेरे भाई, मुझे तेरे माल की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी सरवत की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे असासे की जरूरत नहीं है। तब जाकर हजरत जनाब साद बिन रबी ने कहा था, फिर तुम्हें किस चीज की जरूरत है? हजरत जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा था, मुझे माल ना दे, बल्कि मुझे बाजार जाने का रास्ता बता दे। मुझे माल ना दे, मुझे माल ना दे। सुनने आप लोग मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही? भाई लोगों, तो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हैं? ये गैरतमंद सहाबी क्या कह रहे हैं? मुझे माल ना दे, बल्कि मुझे बाजार में जाने का रास्ता बता। लोग क्या समझते हैं तिजारत करने को? लेकिन वो तिजारत तो है भी है जिसमें झूठ बोले जाए, जिसमें झूठ इंसान बोलता हो। बहुत सारे ऐसे बेवकूफ है जो कहते हैं हजरत झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार चलेगा कैसे? अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। किसकी जात पे? अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। जो अल्लाह परिंदों को दे सकता है वो इंसानों को नहीं दे सकता है। जो परवरदिगार कीड़े मकोड़ों को रिज़्क दे सकता है, क्या वो इंसानों को नहीं दे सकता है? वही परवरदिगार देता है। हजरत जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ बाजार के रास्ते को पूछते हैं, बाजार पहुंचते हैं, घी का कारोबार करते हैं। किस चीज का कारोबार करते हैं? घी का कारोबार करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, इतने मालदार हो गए कि एक मर्तबा हजरत रसूलुल्लाह की बारगाह में हजरत जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ पहुंचे हैं। जब हजरत जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पहुंचे तो उनके कपड़े बिल्कुल उजले हुए थे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु मुल्क हिंद का वो मायनास खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी की आमद हो चुकी है। आप दीदार फरमाइए और तकरीर समाअत कीजिए। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह करीम ने उनके घर में इतनी बरकतें अता फरमाई, इतनी बरकतें अता फरमाई। रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये तेवर बदला बदला क्यों लग रहा है? आखिर मामला क्या है, बात क्या है? तब जाकर उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने एक औरत से निकाह कर लिया है। सुभान अल्लाह, मैंने एक औरत से निकाह कर लिया है और मैंने कारोबार कर लिया है। अल्लाह के नबी ने उनके लिए दुआएं दी, मुस्तफ़ा करीम ने उनके लिए दुआएं दी। हजरात मोहतरम, इनका भी तो इस्लाम था, मगर आज आप और हम हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हमें अपने ऊपर तो कोई नजर ही नहीं है, हमारे खुद के ऊपर कोई नजर नहीं है। दूसरों के ऊपर कैड़ी नजर रखते हैं, दूसरों के ऊपर कैड़ी नजर रखते हैं। अपने पड़ोसी के ऊपर नजर रखते हैं, अपने रिश्तेदार के ऊपर नजर रखते हैं, अपने आइज़ा अकरेबा के ऊपर हमारी कोई नजर नहीं है। अगर हम नजर रखते हैं तो पड़ोसी के ऊपर नजर रखते हैं, रिश्तेदार के ऊपर
नजर रखते हैं और बहुत ज्यादा नजर वाले हो गए तो इमाम साहब के ऊपर नजर रखते हैं कि इमाम साहब को कहां से आमदनी हो रही है, मोटरसाइकिल कहां से आ गई है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, बस थोड़ी देर और जरा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह मुसलमानों, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। पड़ोसी के माल के ऊपर नजर है कि इसके पास माल कहां से आता है। पड़ोसी की दौलत के ऊपर नजर है, इसके पास दौलत कहां से आती है। पड़ोसी के सरबत के ऊपर नजर है, इसके पास सरबत कहां से आती है। हजरात, जितनी गहरी नजर तुम अपने पड़ोसी के ऊपर रखते हो, जितनी गहरी नजर तुम अपने रिश्तेदार के ऊपर रखते हो कि इसके पास माल कहां से आते हैं, इसके पास दौलत कहां से आती है, इसके पास सरबत कहां से आती है। अल्लाह की कसम, अगर इतनी गहरी नजर अगर तुमने अपने जवान बेटे पे रखी होती, अगर इतनी गहरी नजर तूने अपनी जवान बेटी पे रखी होती, तो आज जिस बेटे की वजह से शर्म से तेरा सर झुक गया है, जिस बेटे की वजह से आज तू सर झुका कर चल रहा है, क्योंकि तेरा बेटा 18 साल का हुआ, तूने बेटे पे नजर नहीं रखी, तेरा बेटा शराबी हो गया, तेरा बेटा 19 साल का हुआ, तूने बेटे के ऊपर नजर नहीं रखी, तेरा बेटा सानी हो गया, तेरा बेटा 20 साल का हुआ, तूने बेटे के ऊपर नजर नहीं रखी, तेरा बेटा चोर बन गया, डाकू बन गया, गुंडागर्दी करने वाला इंसान बन गया। हजरात मोहतरम, अगर इतनी गहरी नजर तूने अपनी बेटी पे रखी होती, तो जिस बेटी की वजह से तू अपने सर को समाज में झुका कर चलता है, जिस बेटी की वजह से तेरा सर झुक गया है, सर तू उठा कर नहीं चल पाता है, क्योंकि बेटी ने वो घिनौने काम किए हैं, बेटी ने वो गंदे काम किए हैं कि बाप मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है, बाप चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूँ, अगर तूने अपने बेटे पे नजर रखी होती, जितनी नजर औरों पे तू रखता है, अगर इतनी नजर तूने बेटे पे रखी होती, इतनी नजर अगर तुमने बेटी पे रखी होती, तो अल्लाह की कसम तेरा बेटा शराब खाने को आबाद नहीं करता, बल्कि तेरा बेटा अल्लाह का कुरान पढ़ता, अल्लाह के घर मस्जिद को आबाद करता। और इतनी गहरी नजर अगर तूने अपनी बेटी पे रखी होती, तो आज तेरी नजर बेटी की वजह से झुक नहीं गई होती, बल्कि तेरी बेटी वो पर्देदार होती कि उनकी वजह से तेरा सर समाज में ऊंचा हो जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना, आई बातें समझ में, आई समझ में बातें। खतीब आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान, बहुत मशहूर नाम है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरे हिंदुस्तान में तो बचपन से सुनते हो, बचपन से। अब तो बचपन के हो, मगर तकरीर में वही लचक है, वही है जी, आपके तो साथ के ही हैं, बस सुभान अल्लाह। मगर ये इन लोगों की करम नवाजी है, इन लोगों ने दिखाया है कि छोटों को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, छोटों को आगे कैसे बढ़ाया जाता है। और इल्म का फैजान ये इल्म वाले कैसे लुटाते हैं, पूरी दुनिया वालों को ये कह के बताते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। है इल्म दीन बेमिसाल लाजवाल खजाना, है इल्म दीन बेमिसाल लाजवाल खजाना, है इल्म दीन बेमिसाल, है इल्म दीन बेमिसाल लाजवाल खजाना। ना होगा इल्म दीन तो, ना होगा इल्म दीन तो रोएगा जमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे ही जानकारी होती है कि नमाज क्या है। बस आखिरी बात, मेरी तकरीर खत्म। मैं आप लोगों को बोझ तो नहीं लग रहा हूँ भाई लोगों, बोझ तो नहीं लग रहा हूँ ना आप लोगों को, मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात,
बस आखिरी बात, मेरी इब्तिदाई गुफ्तगू आप लोगों को याद है, इस्लाम में दाखिल होने के लिए उलमाए कराम, बस आप लोग इस्लाम में दाखिल होने के लिए, इस्लाम में इंटर होने के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, दिल से तस्दीक करना पड़ेगा और जबान से ये समझ गए, ये करना जरूरी है, कलमा पढ़ना। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस तरह से इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है, अल्लाह की कसम खा कर कह रहा हूं, इसी तरह से इस्लाम में बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। हाँ, इसी तरह से इस्लाम में बने रहने के लिए नमाज पढ़ना। अगर कोई नमाज को छोड़कर रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है तो वो झूठा है। रसूल की आंखों को तुम तकलीफ पहुंचाओ और कहो मैं रसूल से मोहब्बत करता हूं, रसूल ने मेराज तुम्हें ये दी है मगर तुम इसे मेराज ना मानो और कहो मैं रसूल से मोहब्बत करता हूं, तुम अपनी मोहब्बत के दावे में झूठा हो। सच्चा आशिक रसूल वही होता है जो हर आन नमाजों की पाबंदी करता है। इंशाअल्लाह हम जलसा भी कराएंगे, नमाजों की पाबंदी भी करेंगे, मदरसे भी चलाएंगे, हाफिज कुरान से मोहब्बत भी करेंगे, उलमा अहले सुन्नत से मोहब्बत भी करेंगे। अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नबी फरमाते हैं अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।